और देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली में 10 दिनों से जारी किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए सरकार आज फिर किसानों से बातचीत करेगी। सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की ये बातचीत 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। किसानों से बातचीत के पहले पीएम आवास पर अहम बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। किसानों के साथ पिछली बैठकों से पहले भी मोदी के मंत्री चर्चा करते रहे, लेकिन पहली बार पीएम मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक से पहले कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोच के साथ आंदोलन खत्म करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एमएसपी पर किसानों को लिखित आश्वासन देने की बात कही है। तोमर ने कहा कि एमएसपी पर सरकार की नीयत साफ है, लेकिन अगर किसान चाहेंगे तो सरकार उन्हें लिखकर देने को तैयार है। वहीं बातचीत से पहले किसानों ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। किसानों ने कहा है कि सरकार बार बार तारीख दे रही है, ऐसे में सभी संगठनों ने फैसला लिया है कि आज बातचीत का आखिरी दिन है। शुक्रवार को किसानों ने कहा है कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। किसानों ने सभी टोल प्लाजा पर कब्जे की भी चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसान नेताओं से बात कर उनका समर्थन किया है। हरियाणा और पंजाब के 4 अलग अलग ग्रुपों से ममता बनर्जी ने बात कर कृषि कानून वापस लेने की उनकी मांग का समर्थन किया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। बैठक में सीएम गहलोत ने जयपुर और जोधपुर, कोटा, उदयपुर में लगातार सामने आ रहे कोरोना केस को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करवाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिक संक्रमण वाले इलाके में हेल्थ प्रोटोकॉल को सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने स्वास्थ्य नियमों की अनदेखी करने वाले समारोह स्थल, प्रतिष्ठानों को भी सीज करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जयपुर और जोधपुर, अजमेर में लगातार सामने आ रहे कोरोना केस पर अपनी चिंता जाहिर की है। सीएम ने कहा कि अधिक संक्रमण वाले इलाके में रात्रि कर्फ्यू में किसी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर दिन में भी कर्फ्यू लागू किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण चेन को ब्रेक करने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और पुलिस को संयुक्त टीम बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संदिग्ध लक्षण वाले लोगों की अनिवार्य रूप से घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर मुख्य सचिव निरंजन आर ने विभागीय समीक्षा बैठक की। सचिवालय में खनन विभाग के अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक हुई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। चौधरी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने किसान और बेरोजगार युवाओं से चुनाव के वक्त वादा करके वादाखिलाफी का काम किया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सांसद हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा कि कृषि बिल को एक बार हनुमान बेनीवाल को पढ़ लेना चाहिए और बिल को पढ़ेंगे तो उसमें किसानों के हित की ही बात मिलेगी। चौधरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा किसान के हित में ही लेते हैं। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के चौथे और आखिरी चरण की वोटिंग जारी है। 21 जिलों की 46 पंचायत समितियों के लिए वोटिंग हो रही है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चित्तौड़गढ़ के 3 पंचायत समिति चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और गंगरार और में वोटिंग जारी है। वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रतापगढ़ में जिला परिषद के 3 और 2 पंचायत समितियों के 30 सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। सीकर के सुतोद गांव में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बूथ संख्या 30 पर वोट डाला। उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया। हाल ही में पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण के लिए वोटिंग चल रही है। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि चौथे चरण के लिए पंचायत समिति सुमेरपुर में 171 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोटा के कनवास उपखंड प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने चारागाह की 20 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा। सिरोही के पिंडवाड़ा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने भीलवाड़ा पटवारी गिरिधारी दान चारण को 3000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैक किया है। भरतपुर की गोपालगढ़ पुलिस ने एटीएम लूट के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 16 मई 2020 को एटीएम लूट हुई थी। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में कार्यरत नर्स के साथ उसके बेटे और दोस्तों ने मारपीट की।
पीड़ित नर्स ने थाने में केस दर्ज कराया है। डूंगरपुर जिले आमझरा के पास NH 8 पर एक बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। भरतपुर पुलिस ने दुकान में मोबाइल चोरी के आरोपी सोनू को गिरफ्तार किया है। आरोपी बयाना का रहने वाला है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चूरू में एक बुजुर्ग को उधार के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। आरोपियों ने बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। चूरू के रतन नगर पुलिस ने एक ट्रक से 30 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बरामद डोडा की कीमत 1,55,000 रुपए बताई जा रही है। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों से पैसे मांगने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जयपुर के विशेष अपराध और साइबर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। उदयपुर पुलिस ने ATM से लाखों की चोरी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने पंजाब बैंक के ATM से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कोटा में दिन दहाड़े अपहरण और मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। जोधपुर में एक SHO की बहादुरी का वीडियो सामने आया है। हालांकि वीडियो 2 दिन पुराना है। वीडियो में SHO एक बदमाश और उसके सहयोगियों से अकेले ही भिड़ जाता है। घटना डांगियावास इलाके के कोकुंडा गांव की है। धौलपुर में शॉर्ट सर्किट से एक रेस्टोरेंट में आग लगी। सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में PNB बैंक के ATM को उखाड़कर बदमाश फरार हो गए। ATM में करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा राशि थी। कोटा में 2 बालकों से कुकर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बूंदी में एक दुकानदार पर 3 बदमाशों ने हमला कर 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस CCTV के आधार पर मामले की जांच कर रही है। चूरू में जहरीला पदार्थ खाने से एक महिला की मौत हो गई है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक में नाबालिग छात्रा का अश्लील फोटो वायरल करने के आरोपियों को ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर पीटा। पिटाई के बाद आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अलवर के केंद्रीय जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। जोधपुर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 3 अवैध बिल्डिंग को सीज किया। निगम की कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अलवर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अलवर पुलिस ने फायरिंग के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीते 6 महीने से फरार चल रहे थे। बूंदी में एक ठग ने फर्जी वकील बनकर अदालत के टाइपिस्ट के खाते से 50,000 रुपए लुढ़ा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ITI कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2018 के परिणाम में अभ्यर्थियों ने अनियमितता के आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थियों ने भर्ती में बीटेक अभ्यर्थियों को शामिल करने और नियुक्ति पर ऐतराज जताया है। कोटा के जगपुरा गांव में बंदरों का आतंक लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जगपुरा गांव में बंदर ने एक बच्चे पर हमला बोल दिया, जिससे बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। भरतपुर के बयाना रेलवे स्टेशन पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना की वजह से लोग कम ही आ रहे हैं। लिहाजा स्टेशन को पूछताछ काउंटर और आरक्षण खिड़की को लोगों ने पार्किंग बना लिया है। तमाम गाड़ियां अब यहां खड़ी रहती हैं। अजमेर नगर निगम ने भी लोगों को सुविधा देते हुए अब सारे कार्य ऑनलाइन शुरू कर दिए हैं। निगम उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कम लोगों को कार्यालय बुलाने का आदेश है। कोटा में बीजेपी पार्षदों ने आवारा कुत्तों के आतंक से शहरवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पार्षदों ने बीजेपी नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। कोटा से होकर गुजरने वाली गांधी धाम भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन का समय बदल गया है। जीरो बेस्ड समय सारणी को लागू करते हुए ट्रेन का समय बदला गया है। चूरू के सुजानगढ़ में बीजेपी नेताओं का धरना तीसरे दिन भी जारी है। जिला कलेक्टर कार्यालय में अपनी मांग को लेकर कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। बूंदी में 9 महीने पहले हुई 2 सगी बहनों की हत्या के मामले में लोगों ने जिला कलेक्टर के पास धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और पीड़ित के परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। श्रीगंगानगर में कृषि बिल के विरोध में सभी मंडियों में कार्य बहिष्कार किया गया और केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है।
अजमेर की केकड़ी नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल नगर पालिका प्रशासन ने सदर बाजार में बनी सड़क के नए टेंडर जारी किए हैं, जबकि व्यापारियों का कहना है कि अगले 50 सालों तक नई सड़क की जरूरत नहीं है। टोंक जिले के डिगी कस्बे में एक लड़की का अश्लील तस्वीरों का वायरल करने पर हंगामा मचा हुआ है और लोगों ने आरोपी दोनों युवकों को पकड़ लिया है और उनकी जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अलवर के बहरोड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पेट्रोल पंप पर एक शख्स ने पेट्रोल कम डालने को लेकर बवाल काट दिया। गाड़ी के मालिक ने हंगामा करते हुए मामले में सख्त जांच की मांग की है। कोटा के एमकेएस अस्पताल के सुरक्षाकर्मी कार्य का बहिष्कार कर आंदोलन पर उतर आए हैं। सुरक्षाकर्मियों ने पिछले कई महीने से बकाया वेतन की मांग की। अजमेर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार को एक ज्ञापन भी दिया। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए 12 से भी सैकड़ों किसान रवाना हुए। कृषि उपज मंडी में सभा के बाद किसान महापंचायत के बैनर तले किसान दिल्ली कूच किए। अजमेर के रामगंज इलाके में नाले में पानी भरने से परेशान होकर लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और नालों को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। भरतपुर के बयाना में पेयजल की समस्या लगातार बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लालबाग 9 टीपी कॉलोनी में आज तक पेयजल पाइपलाइन नहीं पहुंच सकी है। कोटा भामाशाह अनाज मंडी में माल का लदान नहीं होने के कारण 2 लाख बोरी धान से मंडी जमा हो गई है और मंडी में राजस्थान के हड़ौती संभाग और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के किसान धान लेकर बेचने पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडी में जगह नहीं है। जयपुर में संयुक्त वाल्मीकि सफाई और श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों ने ग्रेटर निगम मेयर सोम्या गुर्जर से मुलाकात की। मेयर बनने पर सोम्या गुर्जर का सम्मान इस दौरान किया गया। सवाई माधोपुर कलेक्टर ने कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में बैठक का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर के पावाडेरा गांव में दबंगों से मुक्ति दिलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कुछ दबंगों ने गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। अलवर में सेशन न्यायाधीश संगीता शर्मा ने किशोर न्याय बोर्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से वार्ता कर नियमित रूप से पढ़ाई करने की हिदायत दी। श्रीगंगानगर में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद वर्मा मतदाताओं से 6 दिसंबर को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की अपील की है। श्रीगंगानगर में लॉन्ड्रीमैन ने महिला कस्टमर की 1.25 लाख रुपए कीमती की सोने की चूड़ियां वापस लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। महिला कस्टमर ने लॉन्ड्रीमैन की ईमानदारी का आभार जताया। राजस्थान सरकार की ओर से आखिरकार अजमेर को नई सौगात मिली है, जिसमें सरकार ने JNL मेडिकल कॉलेज के नए भवन के लिए 27 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया है। बीकानेर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। बीकानेर जिला कलेक्टर ने शहर के कई स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर विकास न्यास सचिव, नगर निगम आयुक्त और PWD के अधिकारियों को शहर के सौंदर्यीकरण की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुर्जर ने चांदपोल मोक्षधाम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ICAR रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान मिला है। विश्वविद्यालय को देश के 75 विश्वविद्यालयों में 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। कोटा की भामाशाह अनाज मंडी में धान की बंपर आवक की वजह से जाम के हालात पैदा हो गए। व्यापारियों को धान ले जाने के लिए ट्रक तक नहीं मिल रहा है, जिससे अफरा तफरी के हालात बन गए हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सालों से ठेका प्रथा पर कार्यरत कर्मचारियों को सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में वर्षों से कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी और निविदा पर लगे कर्मचारियों को नियमित संविदा पर नियुक्ति करने पर सरकार काम करना शुरू कर दी है। उदयपुर में बोहरा समाज के प्रतिनिधियों ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। रूहानी बाबा अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन की 77वीं सालगिरह के मौके पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में।
वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर पर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 96 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 36,652 नए केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 512 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,39,700 पर पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 42,533 मरीज रिकवर भी हुए हैं। इसके बाद रिकवर हुए मरीजों की संख्या 90,58,000 को पार कर गई है। वडोदरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते एक दिन में 2086 केस सामने आए हैं, जबकि 20 लोगों की मौत हुई है। कोटा में कोरोना से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 141 पर पहुंच गया है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 128 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 16,180 पर पहुंच गई है। सीकर में शुक्रवार को कोरोना के 33 नए केस सामने आए हैं। साथ ही 356 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 8,770 हो गया है। श्रीगंगानगर में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 6,037 हो गई है। सीकर में होटल रेस्टोरेंट संचालकों ने नाइट कर्फ्यू और ऑनलाइन डिलीवरी में छूट की मांग की है। होटल संचालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। श्रीगंगानगर में बीएसएफ के जवानों ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूल में शिक्षण सामग्री और मास्क सैनिटाइजर बांटे हैं। साथ ही ग्रामीणों से कोरोना गाइडलाइन की ईमानदारी से पालना करने की अपील की है। सवाईमाधोपुर कलेक्टर राजेंद्र किशन ने कलेक्टर सभागार में नो मास्क नो एंट्री पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कोरोना से बचाव रखने को लेकर संदेश भी दिया। श्रीगंगानगर में कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन ने रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कोटा में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए डिप्टी सीएमएचओ ने 3 अस्पतालों का निरीक्षण किया। मौके पर डिप्टी सीएमएचओ ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए। श्रीगंगानगर में कोरोना के रोकथाम के लिए माइक रिक्शा का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही लोगों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए गए। कोटा में कोविड वैक्सीन को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कलेक्टर उज्जवल राठौर ने टास्क फोर्स की बैठक भी ली, जिसमें संभावित वैक्सीन की आपूर्ति की तैयारियों पर चर्चा। कोटा के डावा में नगर पालिका प्रशासन ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान लोगों को मास्क और पैम्पलेट बांटे गए। कोटा में 4 और लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की बड़ी मिसाल पेश की है। इस तरह कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने का आंकड़ा बढ़कर 376 तक पहुंच गया है। प्रतापगढ़ में दाऊदी बोहरा समुदाय ने 52वें धर्मगुरु मुक़द्दस डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन और 53वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब का जन्मदिन मनाया। T20 सीरीज में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया के साथ जारी 3 मैचों की T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है। खबर